तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ओरका को लेकर। ओरका यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने वाले टेड BF फाइटर जेट का ही वायुसेना का वर्जन है। तो अब इसको लेकर खबरें कुछ इस तरह की आ रही है कि भारतीय नौसेना काफी लंबे समय से इस बात की कोशिश कर रही है कि भारतीय वायुसेना भी टेड BF के इसी वायुसेना वर्जन यानी ओरका को खरीदने के लिए तैयार हो जाए और इस वजह से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए। इसके लिए भारतीय नौसेना ये चाहती थी कि जो भारतीय वायुसेना MRFA प्रोग्राम के तहत 114 विदेशी फाइटर जेट खरीदना चाहती है वो न खरीदते हुए ओरका खरीद ले। इसका जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला था वो ये था कि ये प्रोग्राम इन सब चीजों के चलते सुचारू रूप से चल पाता, क्योंकि अगर इस समय हम लोग देखें तो भारतीय नौसेना के लिए उतनी ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट फाइटर जेट की नहीं है। रह देकर हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से एक के ऊपर 45 की संख्या में पुराने MiG-29 है जो कि रशियन फाइटर जेट है, और आने वाले समय में दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हम लोग 26 की संख्या में फ्रांसीसी रफाल M खरीदने जा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे फुलफिल हो जाएंगे। आने वाले समय में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर बनाएंगे, लेकिन अगर टेड BF की बात की जाए तो स्पेशली उसका निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि जो INS विक्रमादित्य के ऊपर पुराने रशियन MiG-29 विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें रिप्लेस करके नए 26 टन कैटेगरी में टेड BF फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिए जाएं। तो कहने का मतलब इस समय की अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए तो हमारी केवल 40 से 45 फाइटर जेट की ही है। अब 40 से 45 फाइटर जेट के लिए एक नया प्रोग्राम चलाना और उसके बाद इनको मैन्युफैक्चर करना ये काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। कहने का मतलब जब भी किसी प्रोडक्ट को आप बहुत बड़ी संख्या में निर्मित करते हैं तो उनकी जो कीमत होती है वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है, जबकि कम संख्या में प्रोड्यूस करने पर उनकी कीमतें बढ़ जाती है। तो अब अगर केवल टेड BF को नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाएगा यानी 40 से 45 के आसपास, तो ये काफी महंगे पड़ सकते हैं। इस वजह से इस परियोजना के ऊपर भी ग्रहण लग सकता है। इस वजह से नौसेना ये चाहती थी कि वायुसेना भी अगर हाँ कर देती है तो भारतीय नौसेना वायुसेना दोनों एक ही तरह के फाइटर जेट अगर इस्तेमाल करती है तो कम से कम इन्हें 150 से लेकर 200 के नंबर में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद इनकी कीमतें कम भी हो जाएगी और इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा स्पष्ट तौर पर ओरका प्रोजेक्ट को इनकार कर दिया गया है। जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि उनका सारा का सारा फोकस तेजस मार्क 2 और MCA परियोजना के ऊपर है। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि इस बीच विदेशों से MRFA प्रोग्राम के चलते 114 फाइटर जेट भी खरीदे जाएं। यहाँ पर वायुसेना की भी मजबूरी है। अगर हम लोग MRFA प्रोग्राम से विदेशी फाइटर जेट नहीं खरीदते तो हम लोग हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो कि कम हो चुकी है उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओरका के लिए बैठते हैं तो उसमें काफी लंबा समय लग सकता है, इसलिए विदेशी फाइटर जेट बताया जा रहा है कि खरीदना जरूरी है। इसके साथ साथ जो तेजस मार्क 2 परियोजना चल रही है उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट है भारतीय वायुसेना और बताया जा रहा है कि इसकी 200 यूनिट हर हाल में खरीदी जाएगी। इसके बाद MCA की बात कर ली जाए जो कि ऑलमोस्ट ओरका की ही कैटेगरी में होगा। ओरका की तरह ही ये ट्विन इंजन होगा, ये भी 25 टन वेट के आसपास की कैटेगरी का होगा, तो लगभग ओरका के समान ये भी रोल प्ले कर सकता है। तो बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर MCA को भी 200 के नंबर्स में खरीदा जाएगा। अब MCA की बात की जाए तो ये स्टेल्थ तो है ही है, यानी आज की रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर ही सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ MCA को आप नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेम टू सेम आपको ओरका की ही फील देगा। तो फिर भला एडिशनली ओरका क्यों खरीदे भारतीय वायुसेना। और दूसरी बात, भारतीय वायुसेना के पास एक और तथ्य है कि जो काम ओरका कर सकता है वो काम डेफिनेटली रफाल कर सकता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग 36 की संख्या में खरीद चुके हैं। तो इन सब चीजों की वजह से भी ओरका की जो विंडो है वो बंद हो जाती है। अब भारतीय वायुसेना की प्लानिंग देखी जाए तो आने वाले 10 वर्षों में 530 से ऊपर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट शामिल करने की इनकी योजना है, जिसके लिए ये लोग 200 तेजस मार्क 2 खरीदने चाह रहे हैं। MRFA प्रोग्राम के तहत 114 फाइटर जेट विदेशी खरीदेंगे। इसके साथ साथ 97 तेजस मार्क 1A का एडिशनल ऑर्डर जब दे दिया जाएगा तो ये मिला जुलाकर 200 तेजस मार्क 1A हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को शामिल करने की कोई इच्छा भारतीय वायुसेना की नहीं है। इसके बाद वो लोग सीधे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसमें M का नाम निकल कर आता है। हालांकि फिर भी टेंशन वाली बात नहीं है। बताया ये जा रहा है कि इन सब चीजों के बावजूद टेड BF प्रोग्राम अपने सुचारू रूप से चल रहा है। जल्दी ही इसका CDR वगैरह कंप्लीट करवाकर इसके लिए भी फंड अप्रूव कर दिया जाएगा और MCA की फर्स्ट फ्लाइट के बाद में सीधे इसी का नंबर आता है। इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट करके इसकी भी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवा दिया जाएगा और MCA की टाइमलाइन के आसपास ही इन्हें भी मास प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। तो MiG-29 को ये लोग रिप्लेस तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है और जो कि इन फ्यूचर हर हाल में बनाया जाएगा,
उसके लिए भी टेड BF का निर्माण HAL के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये जरूर कहा जा सकता है कि अब हमें किसी भी तरह से ओरका नाम के कॉन्सेप्ट का वेट नहीं करना चाहिए। ये भारतीय वायुसेना का अब हिस्सा शायद नहीं बन पाएगा।